आमतौर पे एक ऐसी राय है कि सुंदर बनाने की सर्जरी को ही प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी इससे बहुत ही बड़ा और बहुत ही महीन यानी सूक्ष्म भी है। प्लास्टिक सर्जरी की एक विधा है जिसमें कि अलग अलग तरह की जो विकृतियाँ शरीर में हो जाती हैं, जैसे कभी चोट लगने से या जन्मजात हो या जल जाने से, उसको हम लोग ठीक करते हैं, जो रिकन्स्ट्रक्शन पार्ट है। इसके अलावा माइक्रो सर्जरी है जिसमें हम लोग छोटे छोटे जो पतले नस हैं, जो आर्टरी हैं, वेन हैं, नर्व्स हैं, उसको जोड़ते हैं। कई बार कटे हुए अंगों को भी जोड़ना माइक्रो सर्जरी आता है। कई बार जन्मजात बीमारियां जैसे कि क्लेफ्ट लिप यानी कि तालू कटे हुए होते हैं, कटे हुए होंठ होते हैं, कान नहीं बना होता है, उसको बनाना भी प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है। इन चीज़ों को बनाना प्लास्टिक सर्जरी में आता है। फ्लैप है, चोट लगने के बाद अलग अलग तरह से अगर जख्म बड़े बन गए हैं और भर नहीं रहे हैं तो दूसरे जगह की चमड़ी लेकर वहाँ लगाने यानी स्किन ग्राफ्टिंग प्लास्टिक सर्जरी में आता है। उसके बाद अगर वहाँ पे घाव को भरने के लिए फ्लैप नोट करना पड़ जाए तो वो भी प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है। फिर सुंदरता से रिलेटेड जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी जिसको कहते हैं कि आपके पास पहले से ही कोई बीमारी नहीं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम जो है अपने रूप में बेहतर और कुछ कर सकें। जैसे किसी के बाल उड़ गए हैं, यह कोई बीमारी आप नहीं भी मान सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों के बाल उड़ते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो उम्र के साथ फेवर और फैमिली हिस्ट्री के साथ होती है। लेकिन उसमें अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या अगर चेहरे में झुर्रियाँ हैं जिसको हटवाना चाह रहे हैं या अपने नाक को और तीखा पहना या उठा हुआ करवाना चाहते हैं, पेट का चर्बी हटवाना चाहते हैं, तो ये भी जो है प्लास्टिक सर्जरी में ही कॉस्मेटिक सर्जरी के अंतर्गत आता है। तो अलग अलग तरह की सर्जरी हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी में आती है, लेकिन एक जनरल राय है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदर बनाने की ही सर्जरी को कहा जाता है या किसी ऐसी सर्जरी को कहा जाता है जिसमें कहीं दूसरे जगह से चमड़े लेकर वहाँ आना होता है। तो एक ऐसा ही एक OPD आज मैं कर रहा था जिसमें पेशेंट ने मुझसे ऐसी बात शेयर की, तो मुझे ऐसा लगा कि यह एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन सकता है जिसको हम लोग शेयर करें और यह जानने के लिए कि क्या है प्लास्टिक सर्जरी। थैंक यू। हाथ उठाइए। कब जला था? 19 तारीख का होली, होली के दिन 19 मार्च को जला। हाँ, कमजा जो होता है जलता है, जलने के बाद जो है उनका दहन के यहाँ भी पूरा कोई बनता है। अच्छा, जलने के बाद जो है यहाँ से पूरा नहीं उठा पाया। उठाओ हाथ, यही समस्या है, इसको सीधा कर। नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा तो साइड से करने लगता। हाँ, घर के पीछे पेड़ था, पेड़ में जो झूल रहा था ना, तो फट गया था और जो ऊपर हाथ पकड़ा गया नीचे हो गया, जो यहाँ पर फट गया। हाँ, फिर उसका इलाज यहाँ। ठीक। अब जो है अभी आप जो बात बोले कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी अभी नहीं होना है, अभी होना है हाथ सीधा करने का सर्जरी। हाँ, हाँ, तो हाथ सीधा करने का सर्जरी या जलने के बाद या चोट लगने के बाद या कोई भी इस तरह का घटना दुर्घटना हो जाए जिसके बाद अगर अंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, जैसे कि अब हाथ इसका नहीं उठ रहा है, तो ये भी प्लास्टिक सर्जरी के ही अंदर आता है। यह भी प्लास्टिक सर्जरी ही है जिसमें कि हम लोग इस हाथ को इसके सीधा करेंगे और फिर शरीर के दूसरे किसी अंग से, जैसे इस केस में जांघ से चमड़ा लेकर उस पर लगाएंगे, तो यह भी प्लास्टिक सर्जरी के ही अंतर्गत आता है। इसीलिए आपको लोगों ने हमारे पास भेजा है। आपकी समझ में प्लास्टिक सर्जरी क्या है? बोलिए। हम लोग समझे कि जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा से लेकर के उसको वहाँ पर ठीक बात है, मिला दी। बिल्कुल, आप समझे कि जो देखने में अच्छा नहीं लगे उसको मिलाने को प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। हम लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें दो चीज है, एक तो कि हाथ को चलाना कैसे है वो भी प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है, और फिर कैसे ही और अच्छा लगे इसको भी मिलाना ये भी प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है। बात समझ गए हैं आप?